गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है जनरल कैरेक्टर ऑफ क्लास रिप्टेलिया। ठीक है, तो एम्फीबियंस हमने कंप्लीट किया। फिर एम्फीबियन क्लास, एम्फीबिया के बाद कौन सा क्लास आता है? क्लास रिप्टेलिया। ठीक है, तो जो क्लास रिप्टेलिया है हमें पता है ये सफाइलम वर्टिब्रेटा से बिलोंग करता है और सेक्शन नेथोस्टोमेटा, और सुपर क्लास किससे बिलोंग करता है? टीट्रापोडा, और क्लास इसका क्या है? रेप्टेलिया है। ठीक है, तो रेप्टेलिया रेप्टाइल्स में जो रेप्टाइल्स है या क्लास रेप्टेलिया है, इसमें क्रीपिंग वर्टिब्रेट्स आता है। इट इंक्लूड्स क्रीपिंग वर्टिब्रेट्स, जो क्रीप करता है। ठीक है, ऐसे से क्रीपिंग करता है। ठीक है, जिसमें हमारे टोटाइस आता है, टर्टल्स आता है, लिजर्ड्स आते हैं, स्नेक्स आते हैं, क्रोकोडाइल्स, ये सारे इंक्लूडेड है क्लास रेप्टेलिया में। क्लास रेप्टेलिया इंक्लूड्स लिजर्ड्स, स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स, टोटाइस, टर्टल्स, तो ये सारे क्लास रिप्टेलिया में आते हैं। ठीक है, और ये क्लास रिप्टेलिया जो है, हमने पढ़ा कि अगर हम वर्टिब्रेटा में देखेंगे तो हमने पहले जो वर्टिब्रेट्स पढ़ा फिशेस, तो हमने देखा जो फिशेस है, ठीक है, चाहे कॉन्ड्रेक्थिस है चाहे ऑस्ट्रिक्थिस है, चाहे कार्टिलेजिनस फिश, कॉन्ड्रेक्थिस मीन्स कार्टिलेजिनस फिश, ऑस्ट्रिक्थिस मीन्स बोनी फिशेस। तो जो फिशेस थे वो एक्वेटिक थे, फुल्ली क्या थे? एक्वेटिक थे। फिर आ गया हमारा क्लास एम्फीबिया। फिशेस के बाद क्या आ गया? पाइसिस के बाद एम्फीबियंस आ गए। एम्फीबियंस थे वो ड्यूअल मोड ऑफ लिविंग दिखाते हैं, मीन्स वो पानी में भी रहते हैं, उनके लार्वा जो पाया जाता है वो पानी में पाया जाता है, एक्वेटिक होता है, और जो अडल्ट एम्फीबियंस है वो टेरेस्ट्रियल लैंड पे रहते हैं। तो फिर आता है क्लास रिप्टेलिया। क्लास रेप्टेलिया जो है वो फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स है। फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट मीन जो कि पानी में बिल्कुल नहीं पाया जाता है। ठीक है, कुछ होता है पानी में, मतलब लेकिन मतलब जो फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट मींस जो कि फुल्ली एडेप्टेड है, मतलब लैंड पे रहता है, फुल्ली एडेप्टेड टू लैंड। तो लेकिन रेप्टेलिया में भी कुछ सेमी एक्वेटिक या एक्वेटिक मतलब रेप्टाइल्स पाए जाते हैं, जैसे कि क्रोकोडाइल्स है या जैसे कि टर्टल्स है, ये एक्वेटिक या सेमी एक्वेटिक में रहते हैं। तो लेकिन these are the first two terrestrial vertebrates which are fully adapted for conservation of water and breeding on land. ठीक है, तो ये जैसे कि लिजर्ड कहाँ पे रहता है? लैंड पे रहता है। या स्नेक्स, या मतलब अगर मतलब बहुत सारे ऐसे रेप्टाइल्स है जो कि फुल्ली अडेप्टेड फॉर टू लैंड है। ठीक है, तो इसमें रेप्टाइल्स में तकरीबन अभी तक मतलब 7,000 अप्रोक्सीमेटली 7,000 लिविंग स्पीशीज है, रेप्टाइल्स के लिविंग स्पीशीज है। ठीक है, और रेप्टाइल्स का जो पीरियड जहाँ से ये रेप्टाइल्स ओरिजिन हुआ है, ठीक है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल में देखेंगे तो जुरेसिक पीरियड ऑफ मिजोजिक एरा इज कॉल्ड द एज ऑफ रेप्टाइल्स। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ये क्लास रेप्टेलिया है। ठीक है, रेप्टेलिया इंक्लूड्स क्लास रेप्टेलिया इंक्लूड्स lizards, snakes, crocodiles, turtles, tortoise एक्स्ट्रा, ये सारे क्लास रिप्टेलिया से बिलोंग करती है। तो दीज आर द फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट। फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल मीन्स लैंड पे जो रहते हैं, टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स विच आर फुल्ली अडेप्टेड टू लैंड। ठीक है, तो इसमें कितने लिविंग स्पीशीज है? तकरीबन 7,000 लिविंग स्पीशीज है। ठीक है, लिविंग स्पीशीज ऑफ रेप्टाइल्स है। और एज ऑफ रेप्टाइल्स क्या है? जुरेसिक पीरियड ऑफ मीजोजिक एरा is called
एज ऑफ रेप्टाइल्स, एज ऑफ रेप्टाइल्स। और रेप्टाइल्स की स्टडी को कहा जाता है हर्पेटोलॉजी। स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स इज नोन एज हर्पेटोलॉजी। स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स इज नोन एज हर्पेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी। ठीक है, अब ये तो रेप्टाइल्स क्लास रेप्टेलिया के कुछ मतलब इंट्रोडक्शन के बारे में, इसके कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में हमने पढ़ा है। अब हम आते हैं इसके जनरल कैरेक्टर्स पे। ठीक है, जनरल कैरेक्टर ऑफ क्लास रेप्टेलिया। ठीक है, जनरल कैरेक्टर्स पे आते हैं क्लास रेप्टेलिया के। ठीक है, तो जनरल कैरेक्टर्स, ठीक है, जनरल कैरेक्टर्स। जनरल कैरेक्टर्स में पहले बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट इज बॉडी डिवीजन, सॉरी बॉडी डिवीजन। जो क्लास रेप्टेलिया है जिसमें लिजर्ड आता है, स्नेक्स आता है, क्रोकोडाइल आता है, ठीक है, इनका जो बॉडी डिवाइड किया हुआ है 4 पार्ट्स में। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। ठीक है, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। सेकंड है बॉडी अपेंडेजेस। ठीक है, बॉडी अपेंडेजेस ये क्या होता है, ये टेट्रापोड्स है तो इसमें क्या होगा, मतलब 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होंगे। ठीक है, फॉर लिम्स और हाइंड लिम्स, जैसे कि हमारा है, हमारे में भी है, फॉर लिम्स से 2 आर्म से 2 मतलब पैर है, इसी तरीके से इनमें भी मतलब 4 लिम्स होते हैं। ठीक है, 2 पेयर ऑफ पेंटाडेक्टाइल लिम्स। पेंटाडेक्टाइल मीन्स 5 डिजिट्स होंगे, 1 2 3 4 5, जो डिजिट्स होंगे वो 5 होंगे। दे हैव 2 पेयर ऑफ पेंटाडेक्टाइल लिम्स, और जो डिजिट्स होंगे वो एंड्स, ईच डिजिट एंड्स इनटू अ क्लॉ। ठीक है, ठीक है, तो दे हैव 2 पेयर्स ऑफ पेंटाडेक्टाइल लिम्स, पेंटाडेक्टाइल लिम्स। ईच मतलब डिजिट एंड्स टू अ क्लॉ। अब लिम्स जो होता है, ठीक है, जैसे कि आर्म्स और जो लेग्स होता है, ठीक है, लिम्स लेकिन स्नेक में अगर हम स्नेक देखेंगे, स्नेक भी क्लास रेप्टेलिया से बिलोंग करती है। ठीक है, स्नेक में लिम्स एब्सेंट होती है, तो लिम्स लॉस्ट इन स्नेक्स, लिम्स आर एब्सेंट। लिम्स क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, थर्ड इसका स्किन और एक्सोस्केलेटन। थर्ड आता है स्किन एंड एक्सोस्केलेटन। स्किन एंड एक्सोस्केलेटन। स्किन इनका जो स्किन होता है, ठीक है, वो बहुत ही ड्राई होता है, रफ होता है। ठीक है, जैसे कि एम्फीबियंस का स्किन बहुत ही क्या होता है, सॉफ्ट होता है, क्योंकि उनके मतलब स्किन पे क्या होता है, ग्लैंड्स होता है। लेकिन इनका जो स्किन होता है, ठीक है, स्किन बहुत ही क्या होता है, रफ होता है, ड्राई होता है, नॉन ग्लैंडुलर होता है फॉर वाटर कंजर्वेशन। ठीक है, स्किन इज रफ, ड्राई एंड नॉन ग्लैंड। स्किन क्या होता है, ड्राई होता है, रफ होता है, नॉन ग्लैंडुलर होता है, नॉन ग्लैंडुलर होता है। ठीक है, सिर्फ नॉन ग्लैंडुलर मीन्स कोई भी ग्लैंड नहीं होता है, सिर्फ जो मेल लिजर्ड्स है उनमें एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, फीमोरल ग्लैंड, जो कि मेल लिजर्ड्स के फीमर में प्रेजेंट होता है। तो ओनली ग्लैंड प्रेजेंट आर फीमोरल ग्लैंड्स प्रेजेंट on the femur of male lizard, on the femur means thigh। ठीक है, thigh only femoral gland are present on the femur of male lizards। ठीक है,
मतलब ये जो मोस्टली जो रेप्टाइल्स का, अगर हम रेप्टाइल्स देखेंगे, ठीक है, तो रेप्टाइल्स का स्किन बहुत ही ड्राई होता है, रफ होता है, नॉन ग्लैंडुलर होता है, कोई ग्लैंड नहीं होता है। सिर्फ मेल लिजर्ड्स पे एक ही ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ठीक है, फीमेरल ग्लैंड, जो कि फीमर पे, उसके थाई पे प्रेजेंट होता है। और ये जो फीमेरल ग्लैंड है, जब वो सिक्रीट करता है कोई सिक्रेशन, ठीक है, उसका जो सिक्रेशन वो क्या होता है, वो हार्डन्स होता है स्पाइन्स में, ठीक है, देयर सिक्रेशन हार्डन्स इनटू स्पाइन्स। और वो जो स्पाइन यूज करता है फीमेल को ग्रेप्स करने के लिए ड्यूरिंग कॉपुलेशन, ठीक है, तो यही होता है। और और एक्सोस्केलेटन, ठीक है, एक्सोस्केलेटन मतलब इसका जो स्किन कवर किया होता है एक्सोस्केलेटन, और एक्सोस्केलेटन इन द फॉर्म ऑफ स्केल्स होता है, ठीक है, एक्सोस्केलेटन जो होता है, स्केलेटन होता है इन द फॉर्म ऑफ स्केल्स होता है, स्केल्स प्रेजेंट होता है। लेकिन कभी कभार स्केल्स आर मॉडिफाइड इनटू हॉर्नी प्लेट्स, ठीक है, sometimes scales are modified into horny plates. Scales change होके, कभी कभार स्केल चेंज होके, मॉडिफाई होके हॉर्नी प्लेट्स बन जाता है, जिसको स्क्यूट्स कहा जाता है, ठीक है, स्क्यूट्स या कॉर्नियो स्क्यूट्स कहा जाता है, ठीक है। तो इन सम okay, scales are modified into horny plates called corneoscutes कहा जाता है, हॉर्नी प्लेट का corneoscutes। और कभी कभार जो स्केल्स है वो मॉडिफाई होके बोनी प्लेट्स बन जाता है, जिसको ऑस्टियोस्क्यूट्स कहा जाता है, ठीक है। तो इन सम dermal bony plates are present. Dermal bony plates called osteoscutes are present। और ये किस में होता है, ये होता है टोटाइस में होता है, टर्टल्स में होता है, क्रोकोडाइल्स में होता है, और घड़ियाल में होता है, ठीक है। एक्स्ट्रा इनमें ऑस्टियोस्क्यूट्स होता है, ठीक है, मींस बोनी प्लेट्स होता है, एक्सोस्केलेटन इन द फॉर्म ऑफ बोनी प्लेट्स होता है। नेक्स्ट है इंडोस्केलेटन। नेक्स्ट क्या है, इंडोस्केलेटन है। इंडोस्केलेटन इसका बोनी होता है, इंडोस्केलेटन इज बोनी, कार्टिलेज नहीं होता है बल्कि बोन से बना होता है, ठीक है, हमारी तरह, ठीक है, बोनी होता है इंडोस्केलेटन। सेकल मोनोकोंडाइलिक होता है, मोनोकोंडाइलिक सेकल मीन्स वन ओस्पेटल कोंडाइल प्रेजेंट होता है, ठीक है, मोनोकोंडाइलिक सेकल होता है, ओनली वन ओस्पेटल कोंडाइल प्रेजेंट, ठीक है। सकल के ऊपर, ठीक है, सकल है टेम्पोरल फोसे होता है, टेम्पोरल फोसे मीन सकल जो खोपड़ी है, ठीक है, जो हेड के ऊपर जो खोपड़ी जो होता है उसमें दोनों साइड पे, ठीक है, साइड्स पे एक डिप्रेशन होता है, ठीक है, खोपड़ी के ऊपर डिप्रेशन होता है, कुछ इस तरीके से डिप्रेशन होता है, जिसको कहा जाता है टेम्पोरल फोसे। उसी के बेस पे ही मतलब रेप्टाइल्स को क्लासिफाई किया हुआ है, ठीक है। तो सकल है टेम्पोरल फोसे या वेकिटीज जिसे कहा जाता है, ठीक है, विच फॉर्म द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ रेप्टाइल्स, ठीक है। तो और जो फर्स्ट वर्टिब्रे है जो कि सकल को सपोर्ट करता है उसको एटलस वर्टिब्रे कहा जाता है, और जो सेकंड वर्टिब्रे है जो कि हेड के रोटेटरी मूवमेंट को सपोर्ट करता है उसको एक्सिस वर्टिब्रे कहा जाता है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं हम, एटलस, ओके, एटलस सपोर्ट्स the suckle and axis vertebrae supports the rotatory movement of head, movements of head,
ठीक है। वर्टिब्रे जो होता है प्रोसिलस वर्टिब्रे होता है, वर्टिब्रे वर्टिब्रे क्या होता है, वर्टिब्रे इज प्रोसिलस होता है, प्रोसिलस वर्टिब्रे होता है। प्रोसिलस मीन्स यहाँ पे जो वर्टिब्रे का सेंट्रम ऑफ वर्टिब्रे वो कनकेव होता है एंटीरियरली एंड कन्वेक्स होता है पोस्टीरियरली, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं सेंट्रम ऑफ वर्टिब्रे इज concave anteriorly and convex posteriorly जिसको प्रोसिलस कहा जाता है, ठीक है। जॉ सस्पेंशन ऑटोस्टाइलिक होता है, जॉ सस्पेंशन इज ऑटोस्टाइलिक जॉ सस्पेंशन होता है। मीन्स ऑटोस्टाइलिक मीन्स अपर जॉ फ्यूज्ड विथ क्रेनियम वाइल लोअर जॉ इज सस्पेंडेड फ्रॉम द अपर जॉ, ठीक है। ऑटोस्टाइलिक होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इंडोस्केलेटन, ठीक है। अब नेक्स्ट कैरेक्टर है, ठीक है, सीलोम। फिफ्थ इज सीलोम है, सीलोम, ठीक है। सीलोम जो है बॉडी कैविटी जो है डिवाइड किया हुआ है दो अनइक्वल पार्ट्स में। बॉडी कैविटी इज डिवाइडेड इनटू टू अनइक्वल पार्ट्स, ठीक है। एंटीरियर जो स्मॉल या ऊपर जो बॉडी कैविटी होता है जिसको पेरिकार्डियल कैविटी कहा जाता है, जो कि अराउंड द हेड होता है, और जो पोस्टीरियर लार्जर प्लीरो पेरिटोनियल कैविटी होता है जो कि अराउंड द वेसिरल ऑर्गन होता है एक्सेप्ट किडनीज, ठीक है। तो सीलोम इज डिवाइडेड या बॉडी कैविटी इज डिवाइडेड इनटू टू अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। एंटीरियर स्मॉलर पेरिकार्डियल कैविटी, around the heart and posterior larger peritoneal cavity around the visceral organ, around the visceral organs except kidneys, ठीक है। नेक्स्ट है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। जो रेप्टाइल्स होता है वो सारे रेप्टाइल्स कार्निवोरस होता है, मीन फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होता है, ठीक है। ऑल रेप्टाइल्स आर कार्निवोरस। तो माउथ जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, इनमें एलिमेंट्री कनल ओपन्स इनटू क्लाइकल एपर्चर, ठीक है। एलिमेंट्री कनल कहाँ पे ओपन होता है, क्लाइकल एपर्चर में ओपन होता है। और क्लाइकल एपर्चर जो है, क्लाइका जो है वो 3 चैम्बर्ड होता है, उसके 3 पार्ट मतलब पार्ट्स होता है, चैम्बर्ड होता है, ठीक है, फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। तो डाइजेस्टिव सिस्टम रेप्टाइल्स, सारे रेप्टाइल्स क्या होता है, ऑल रेप्टाइल्स आर कार्निवोरस। कार्निवोरस मीन्स फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, ठीक है। सो माउथ इज वाइड, एलिमेंट्री कैनाल्स ओपन्स इनटू क्लाइकल एपर्चर, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल opens into clavicle aperture, ठीक है। नेक्स्ट आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। सेवेंथ क्या आता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसका 7th है रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। ठीक है। अब ये मतलब फुल्ली एडेप्टेड टू लैंड है, तो इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होता है लंग्स होता है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन दिखाता है, ठीक है, ठीक है। लंग्स प्रेजेंट होता है,
लेकिन टर्टल्स में क्या होता है, क्लाइकल रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। तो दी शो द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज लंग्स, ठीक है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज लंग्स, शोज पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ठीक है। तो लंग्स होता है, टर्टल्स हैव क्लाइकल रेस्पिरेशन, ये क्लाइका के थ्रू, टर्टल्स क्लाइके के थ्रू रेस्पिरेशन करता है। बाकी जितने भी मतलब रेप्टाइल्स है वो सारे उनमें लंग्स प्रेजेंट होता है हमारी तरह ही। नेक्स्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है हमारी तरह। हार्ट इज इनकम्प्लीटली फोर चैम्बर्ड, जैसे कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स मतलब जो ब्लड फ्लो होता है वो डक्स के थ्रू फ्लो होता है, ऐसे स्पेस में मतलब फ्लो नहीं होता है, ठीक है, ओपनली फ्लो नहीं होता है, क्लोज्ड होता है, ठीक है। और हार्ट जो होता है इनकम्प्लीटली फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है, जैसे कि इनकम्प्लीटली फोर चैम्बर्ड हार्ट मीन्स जैसे कि ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, ह्यूमन बींग्स में अगर हम हार्ट के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो दो ऑरिकल होता है, दो वेंट्रिकल होता है, ठीक है, ठीक है। तो मान लो ये क्या है, लेफ्ट ऑरिकल राइट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल, तो चार, 1 2 3 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। लेकिन इनमें, ठीक है, रेप्टाइल्स में क्या होता है, ऑरिकल के बीच में पार्टीशन तो होता है, ऐसे पार्टीशन होता है, ठीक है। लेफ्ट ऑरिकल और राइट ऑरिकल बिल्कुल अलग अलग होता है। लेकिन वेंट्रिकल क्या होता है, कैसा होता है, मान लो यह हार्ट है, ठीक है, तो ऑरिकल और ऑरिकल के बीच में क्या है, पार्टीशन है। लेकिन वेंट्रिकल और वेंट्रिकल के बीच में पार्टीशन नहीं होता है, मिक्सिंग होता है, ठीक है। मतलब जो ये पार्टीशन होता है वो हाफ तक ही बना होता है, ठीक है। तो जो चैम्बर्ड है, ठीक है, वो इनकम्प्लीटली फोर चैम्बर्ड है। तो हम लिख सकते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज, हार्ट इज incompletely four chambered heart, incompletely four chambered heart means ventricle incompletely divided है, ठीक है, ventricle is incompletely divided। तो हम लिख सकते हैं ventricle incompletely divided। लेकिन, ठीक है, लेकिन जो क्रोकोडाइल्स होता है, बट इन क्रोकोडाइल्स से एक्सेप्शनल है, क्रोकोडाइल्स में कंप्लीटली फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है, लाइक ह्यूमन बींग्स। हमारी तरीके से ही, हमारी तरह ही क्या होता है, कंप्लीटली फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है। crocodiles has complete four chambered heart, complete four chambered heart होता है, हार्ट होता है, ठीक है। तो क्रोकोडाइल्स में कंप्लीट क्या होता है, फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें मतलब आरबीसी जो होता है, आरबीसी ओवल होता है, बाइकन्वेक्स होता है, न्यूक्लिएटेड होता है। आरबीसी ओवल होता है, बाइकन्वेक्स होता है इसका शेप, एंड न्यूक्लिएटेड होता है, और इसमें साइनस विनोसस और कॉर्नस आर्टियोसिस दोनों प्रेजेंट होता है, ठीक है। साइनस विनोसस प्रेजेंट होता है, लेकिन कॉर्नस जो आर्टेरियोसिस, ये क्या है, ये एसेसरी जो चैम्बर्स होता है, ठीक है। साइनस विनोसस इज प्रेजेंट, बट कॉर्नस आर्टेरियोसिस, वो जो कॉर्नस आर्टेरियोसिस है वो 3 मतलब आर्क्स में डिवाइडेड होता है, पल्मोनरी आर्क, राइट सिस्टमेटिक आर्क एंड लेफ्ट सिस्टमेटिक आर्क। तो हम लिख सकते हैं साइनस विनोसस इज प्रेजेंट, बट कॉर्नस आर्टेरियोसिस हैज split into 3 arcs,
pulmonary arcs, pulmonary arc, right systematic arc, and left systematic arc. ठीक है, जो राइट सिस्टमेटिक आर्क और लेफ्ट सिस्टमेटिक आर्क है वो एक पॉइंट पे कंबाइन होता है, ठीक है, जिसको फोरामेन ऑफ पेनेजी कहा जाता है. द राइट एंड लेफ्ट सिस्टमेटिक आर्क, जो राइट और लेफ्ट सिस्टमेटिक आर्क जिस जगह पे कंबाइन होता है, दोनों मतलब कंबाइन होता है, उस जगह को कहा जाता है फोरामेन ऑफ पेनेजी. तो हम लिख सकते हैं राइट एंड लेफ्ट systematic arcs combined by means of foramen of Penezy. Foramen of Penezy. ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा नर्वस सिस्टम. तो अभी और मतलब और नाउ हमारा जनरल कैरेक्टर बचता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. ठीक है, थैंक यू.